Yes. और मेरा कल स्क्रीन दिखाई देने लगी है जो आज का टॉपिक है मेरा। तो अब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया तो अम्बेडकरिज्म जो है हमें खून से मिला है। तो बचपन लगा लो या जब से जवानी उस टाइम से लोगों से मैं बुद्ध के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बात करता रहता हूँ। तो उसमें कह के लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा संघर्ष किसके अगेंस्ट है। हम जो संघर्ष कर रहे हैं आज बुद्ध धर्म को दोबारा स्थापित करने के लिए या अम्बेडकरिज्म को भारत में लागू करने के लिए, तो हमें किसके अगेंस्ट मतलब हमें लड़ाई लड़नी है। अच्छा, कुछ मेरे नौजवान साथी हैं जो थोड़े जोश में रहते जाति के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी भी ब्राह्मण, चाहे वो क्या हो, वे शर्मा हो, भागवत हो या कुछ भी ऐसा हो, हम उसके खिलाफ हमारी लड़ाई चलिए कुलदीप, मैं एक मिनट इंटरप्ट करूंगा। आपका नेटवर्क हाँ जी। ठीक है क्या? नेटवर्क में मेरे को दिक्कत लग रही है, सभी को लग रही है। कोई और बताएंगे? कोई और बताएंगे प्लीज, मेरे को थोड़ा सा दिक्कत लग रही है। कहीं सिर्फ मेरे को है या सभी को है? अच्छा, अब ठीक है, मैंने दूसरा फोन ऐड किया, वो देखिए जरा। अब देखिए ठीक है आवाज? अब ठीक है, पहले से ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। वो एक दूसरा फोन था, मैंने क्योंकि इसमें डाटा जल्दी खत्म हो जाता है इसलिए पहले मैंने कहा यही वाला यूज कर लो, उस पर चल आते हैं अपने। तो हमारा जो संघर्ष है वो एक विचारधारा से है, एक उस विचारधारा से है जो हमें ये बताती है, जब से हम स्कूल में पहले दिन से एंटर करते हैं वो हमें यही सिखाने लगते हैं। सड़क पे चलते हैं, कहीं भी चलते हैं, हमें ये सिखाते हैं कि जो ब्राह्मण है वो सबसे ऊंचा है और जो शूद्र है वो नीचे है। तो हमारी उस चीज को हम तोड़ना चाहते हैं कि हम जो है किसी से नीचे नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि अब उनका ये प्रचार किया हुआ है कि हमारी को ये जो जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, ये हमने बुद्ध से भी हजारों साल पहले यहाँ भारत में लागू कर दी थी। मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि हमारे बहुत से जो हमारे मिशन के साथी हैं, जो अम्बेडकरवाद के लिए या वामसेव के आदमियों के इस विषय पे जब वो जाते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं, तो वो इस चीज को मान के चलते हैं कि बुद्ध के समय पे भारत में अगर जाति नहीं थी तो वर्ण व्यवस्था जरूर थी, कुछ ऐसा मान के चलते हैं। तो मैं आज उनको बताना चाहता हूँ कि बुद्ध के समय, तथागत बुद्ध के समय, महावीर स्वामी के समय भारत में कहीं जाति नहीं थी, कहीं वर्ण व्यवस्था नहीं थी। ये बिल्कुल ही झूठ है और इसमें मतलब ये उनका किया हुआ झूठा प्रचार है। बुद्ध के समय में ब्राह्मण बिल्कुल भी एक मतलब जो जो आमतौर पे माना जाता है वो ये है, या उनके समाज के जो ब्राह्मण समाज के जो वो है लेखित है डॉक्टर राधा कृष्णन जैसे लोग, वो ये कहते हैं कि प्राचीन काल में भारत में वर्ण व्यवस्था होती थी, जाति नहीं होती थी। और वर्ण जो है आदमी के गुणों के आधार पे तय किया जाता था। जैसे वो उनका दावा है कि पहले सप्तऋषि होते थे, वो बच्चे के जो गुण है उसके हिसाब से उसका ब्राह्मण, क्षत्रिय या जो क्या वैश्य और जो शूद्र है वो वर्ण तय करते थे। जो ज्यादा पढ़ा अकल में ज्यादा होता था उसको ब्राह्मण बना दिया जाता था, जो लड़ने झगड़ने में ज्यादा सक्षम होता था उसे क्षत्रिय बना दिया जाता था, जो सौदेबाजी में व्यापार में दक्ष होता था उसे वैश्य बना दिया जाता था, और जो निकम्मा होता था उसको शूद्र बना दिया जाता था। कुछ लोग ये कहते हैं कि वर्ण जो है जिसका अर्थ रंग होता है, तो जो काले लोग हैं वो शूद्र होते थे और जो गोरे होते थे वो आर्य या ब्राह्मण होते थे। वो ये कहते हैं ये जो हमारी व्यवस्था थी ये बिल्कुल मेरिट पे आधारित थी, है इसमें कोई भी वो नहीं था, इसमें कोई सिफारिश नहीं होती थी, कोई रिजर्वेशन नहीं होता था, सब ऐसे ही बनते थे।
लेकिन फिर वो बोले कि पहले सप्तऋषि होते थे, उसके बाद गुरु ने तय किया उसके वर्ण जो है, उसके बाद क्या हुआ कि पिता जो है अपने बच्चे का वर्ण तय करने लग गया, और जब बच्चे का वर्ण तय करने लग गया तो बाप ने अपने बेटे को अपना ही मतलब जो वर्ण जो था या जाति जो थी या अपना गोत्र जो था वो दिया। इस तरह से जाति जो है वो अस्तित्व में आई, और जब जाति अस्तित्व में आ गई तो फिर क्या हुआ कि पढ़ने लिखने का अधिकार जो है वो ब्राह्मण को मिल गया, जो राज करने का अधिकार था क्षत्रिय को मिल गया, व्यापार का अधिकार जो है वो उसको अपने वैश्य को मिल गया, और शूद्र जो थे वो मजदूरी करने के लिए रह गए। अब ये इसमें क्या है कि बहुत से लोग जो है बाबा साहब की पुस्तक जो है कुंवर शूद्राज, उसमें से इस चीज को कोट करते हैं कि बाबा साहब ने भी लिखा है कि जो सप्तऋषि थे वो वर्ण तय करते थे, पहले 3 वर्ण थे, फिर उसके बाद चौथा वर्ण बना वगैरह वगैरह। लेकिन बाबा साहब ने इसको माना नहीं है। वो ये नहीं कह रहे कि मैं इसको मानता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो उनके वो है धर्म ग्रंथ है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि पहले ऐसा होता था। अब मेरा सवाल ये है, आप सब जो विद्वान लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग लिखने का भी काम करते हैं, धर्म प्रचार का भी काम करते हैं, मुझे मतलब हो सकता है मुझे मैं इतना नहीं पढ़ पाया हूँ जितना मैं पढ़ पाया हूँ, मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला इतिहास में या मिथिहास में जहाँ बाप का वर्ण अलग हो उसके बेटे का वर्ण अलग हो। एक भी आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला, चाहे वो किसी का भी लगा लो आप, नाम तो क्या लूं मैं, किसी का भी आप देख लो, कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने बेटा कुछ अलग हो और उसने, जैसे राजा कोई है उसका बेटा बहुत विद्वान हो गया तो वो कहे कि नहीं जी मेरे बेटे को तो आप ब्राह्मण बना दो, ऐसा कहीं नहीं हुआ। या किसी राजा का जो बेटा है वो नालायक निकल गया तो उसको शूद्र बना देगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। किसी पुरोहित का बेटा नालायक निकल गया तो वो शूद्र बन गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। एटलीस्ट मैं एक भी ऐसी एग्जाम्पल नहीं ढूंढ पाया जहां बाप और बेटे का वर्ण अलग है। जब बाप बेटे का वर्ण एक है तो इसका मतलब वो जाति होती थी, वर्ण नहीं होता था। तो ये कहना कि जी पहले वर्ण था बाद में जाति बनी, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब से आदमी समझो समझ आने लगी है, जंगल से बाहर आया रहने लगा है, तो ये हर जानवर में होता है, चाहे वो शेर हो, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी हो, उसमें हमेशा ही तगड़े की जो है वो सत्ता रही है। तो इस तरह हर जो कबीला जो था उसको अपने पे नाज होता था, अभी हम उस कबीले में। अब इस जो मैं सबसे बढ़िया उदाहरण दे सकता हूँ वो तथागत बुद्ध की है। उन्हें अपने शाक्य कुल पे बहुत नाज था। बहुत से ऐसे सूत्र है जहाँ पर वो इवन के जो भिक्षु, जब भिक्षु बन गए तो लोग उनको चिढ़ाने लगे कि भाई अब तो तुम्हारा कोई कुल नहीं रहा, तुम्हारा कुछ वंश नहीं रहा, तो अब तुम क्या हो। तो वो बुद्ध के पास आए कि भगवान हमें लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा पूछते हैं। तो बुद्ध बोले कि उनसे बोलो कि मैं शाक्य, आप मेरे बेटे जैसे हो, मेरे पुत्र हो, उनसे कहो मैं शाक्य हूँ। और ये देखिए शाक्य शब्द जो था उनका वो इतना पॉपुलर हुआ कि सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में ये लिखवाया कि मैं शाक्य बन गया हूँ। आज अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं शाक्य हूँ तो इसका अर्थ ये है कि मेरे पूर्वज जो थे वो तथागत बुद्ध थे, मैं उनकी विचारधारा का आदमी हूँ। अब इसी में जो है अपना कि वर्ण और जाति मैं आपको बताई, मेरे को कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो पिता अलग हो वर्ण और उसका बेटे का वर्ण अलग हो। अब इसमें कुछ लोग जो है वो गड़बड़ करते हैं। अब देखिए उसमें क्या है कि जिनको महात्मा गांधी कहा जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने अपनी मैगजीन निकाली हरिजन नाम से। जो अछूत लोग थे उनको उन्होंने जो है हरिजन नाम दिया। अब उस बंदे ने कहा कि मैं वर्ण को मानता हूं, जाति को नहीं मानता हूं। लेकिन क्या कहा, जब ये भाषण दिया या अपना लेख लिखा
कि मैं अगले जन्म में भंगी बनना चाहता हूँ। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भंगी अगर वर्ण है तो ये जन्म के साथ मिलती है। तो जब जन्म के साथ कोई चीज मिलती है आपको, आपकी जाति वर्ण जो है वो जन्म के साथ नहीं मिलता। वर्ण मिलना चाहिए आपको गुण के आधार पे। और अगर गांधी जैसे लोग वर्ण को मानते हैं तो उनको पढ़िए होने के नाते उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। तो राजनीति करना वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय का काम है। तो ऐसे लोग जो हैं ये हमें मतलब गुमराह करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वर्ण की थ्योरी कहाँ से आई? तो ये पहले एक वर्ण होता था, उसमें फिर उसके बाद जाति बन गई। तो जब मैंने इस पे थोड़ा सा रिसर्च किया तो वर्ण की थ्योरी क्या है कि जब यूरोपियन लोग यहाँ आए तो उनमें क्या है कि ठीक है वो हमें गुलाम बनाते थे या और कहीं भी जाते थे, लेकिन उनमें अछूतपन या शूद्र वाली वो सिस्टम नहीं था, उनके वो व्यवस्था नहीं थी। जब वो भारत आए और उन्होंने देखा कि जो अछूत नाम से जो लोग हैं या शूद्र नाम से जो लोग हैं वो ब्राह्मण से प्रताड़ित होके भी उसकी वंदना करते हैं, तब उनको बड़ा ये अजीब सा लगा भी ये क्या हुआ। अब उनको संस्कृत तो आती नहीं, उन्होंने संस्कृत सीखी, उनके वेद और ये बाकी किताबें हैं वो पढ़ी। अब जब उन्होंने ये पढ़ा तो फिर उसके बाद वो उन्होंने फिर ये ब्राह्मणों ने फिर उनको ये जो पढ़ाने वाले थे उनको संस्कृत, उन्होंने फिर ये बताया कि वो संस्कृत ब्राह्मण नहीं जानते थे और कोई जानता नहीं था। उन्होंने उनको ये बताया कि जी पहले हमारे वर्ण व्यवस्था होती थी, उसमें हम मेरिट के आधार पे वो तय करते थे। अब जाती है ये भी मेरिट के आधार पे ही है। अब आप देख लो जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो ब्राह्मण है, जो राज कर रहे हैं वो क्षत्रिय है, और जो व्यापार कर रहे हैं वो अपना वैश्य है, और जो क्या नाम अपना मजदूरी कर रहे हैं वो शूद्र है। तो ये थ्योरी वहां से इन्होंने जो है स्टार्ट की है। उससे पहले मुझे कहीं भी वर्ण का, आप विद्वान लोग हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ चीज मैं जानता हूँ कुछ आप जानते हो, अगर कहीं भी आपने कोई ऐसी किताब देखी हो जो 17वीं 18वीं सदी से पहले की हो और जिसमें वर्ण शब्द आया हो, किसी के दावे की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि ये देखो जी दयानंद ने कहा, उसने लिखा, इसने लिखा, वो चीज नहीं। एक्चुअल में वर्ण शब्द कहीं आपको मिला है तो प्लीज मुझे जरूर बता देंगे। तो ये थ्योरी उस टाइम पे इन्होंने अपनी किताब में जो अपने जो रिसर्च वगैरह थी उसमें ये आया था ये। अब जहां तक मेरिट की बात है, वर्ण में वर्ण व्यवस्था मेरिट पे आधारित होता है। अब उसमें अगर ये इस बात की चलते हैं, देखिए हमारे मेरा ख्याल ज्यादा नहीं तो 20-30 तो हमारे जो विहार है जहाँ पर हम हमारे लोग शिक्षा देते थे, हमारे पूर्वज शिक्षा देते थे, तक्षशिला, नालंदा जैसे बहुत वो विहार हमारे, लेकिन उनका एक आश्रम नहीं मिला अभी तक। वो हम शिक्षा कह देते हैं। अब देखिए हमारी जो शिक्षा है, ये कर विषय बहुत अलग हटके हो जाएगा। हम जो शिक्षा देते थे उसका देखो आप एग्जाम्पल देखिए, के साथ में एक अशोक लाट खड़ी है, ये सम्राट अशोक के समय का बना। हमारी शिक्षा ये थी कि वो धूप बरसात में खड़े रहने, 2300 साल 2400 साल धूप और बरसात में खड़े रहने के बावजूद उस पर जंग नहीं लगी है। यहाँ तक ये कहते हैं कि जी क्षत्रिय जो थे वो बहादुर होते थे। तो मैंने पहले ही बताया था, अब फिर दोहरा रहा हूँ, दुनिया में सम्राट धनानंद अकेले ऐसे राजा है जिन्होंने सिकंदर को अपनी धरती से भगा दिया था। और इनके जो बहादुर लोग हैं, अब मैं विषय से चलो अल्तमश जो है वो बाजार से खरीदा हुआ गुलाम था, वो हमारे पे राज करके चला गया। मौर्य साम्राज्य के समय हमारा व्यापार ये जो गंगा यमुना और इन दरियाओं में किश्तियां, वो जो जहाज चला के माल के जहाज चलते थे उसके थ्रू होता था। समुद्र में हम
पता नहीं कहाँ से कहाँ तक यात्रा करते हो, ये लोग कहते हैं नहीं जी समुद्र पे जो आप जाना है ये पाप होता है। तो ये बात कहना कि ये मेरिट पे आधारित, ये बिल्कुल ही बेतुकी बात है। अब जब मैं ये अपनी इस विषय पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ मतलब अविश्वसनीय जो तथ्य हैं वो मिले, जिन पे आप यकीन नहीं करोगे। ऋग्वेद उनकी पहली किताब है और उसमें किसी भी ऋषि ने अपनी वर्ण, जाति या गोत्र का उल्लेख नहीं किया है। अगर आपने कहीं जो मूल उसकी ऋग्वेद की जो मूल प्रति है, बिना कमेंट्स में कोई कुछ भी लिखे हो उसका नहीं मतलब, जो ऊपर का मूल श्लोक उसमें कहीं भी आपको किसी ऋषि की जाति, वर्ण या उसके गोत्र का उल्लेख मिल जाए तो प्लीज मुझे जरूर बता देना। ऋग्वेद पे 16वीं शताब्दी में सायण और महिधर नाम के दो लोगों ने टिप्पणी की, अपनी जो टीका है वो लिखी है, और आज जो हमें किताबें मिल रही हैं उन्हीं की टीका की हुई किताबें मिल रही हैं। उस किताब में उन्होंने पहली बार ऋषियों के वर्ण और जाति ढूंढ के वो लिखी है। ये तो ब्राह्मण कुल का था, ये क्षत्रिय कुल का था, और उसमें एक वो ऋषि कोई है उसका वो कहे ये शूद्र कुल से था। दूसरा जो मुझे एक अजीब चीज मिली कि अछूत या अस्पर्श्य शब्द जो है वह किसी किताब में नहीं है इनके। मनुस्मृति में भी अछूत शब्द नहीं है। उनके जो और भी किताबें हैं जैसे महाभारत, रामायण, कुछ भी है उसमें भी अछूत शब्द नहीं है, अस्पर्श्य शब्द नहीं है। इवन के मेरे पास डिक्शनरी पड़ी है आपटे की, आपटे की डिक्शनरी ऑथेंटिक डिक्शनरी मानी जाती है संस्कृत की, उसमें भी अस्पर्श्य शब्द नहीं है। अब मेरे ये समझ में नहीं आया कि जो अछूत शब्द है जब इनकी डिक्शनरी में ही नहीं है तो ये फिर अछूत नाम कैसे मिला लोगों को। जो हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये मिला है नाम, तो ये इसका क्या अर्थ है? ये मेरे लिए एक पहेली है। संस्कृत शब्द में ये अछूत या स्पर्शी शब्द नहीं है तो भी हमें अनटचेबल जो कहा जाता है, ये कहाँ से मिला ये? और तो बाबा साहब ने जो ये लिखा है ये कि जो क्षत्रिय है वहां से शूद्र बने हैं, तो ये इस बात से सिद्ध होता है कि ये जो क्योंकि अस्पृश्य कोई अलग नहीं थे तो शूद्र से वो बने, अछूत बने हैं। और शूद्र कहाँ से बने हैं? वहां से बने हैं क्षत्रिय से। तो इसका मतलब हम सभी लोग जो है, चाहे वो SC, BC, ST, OBC कोई भी हो, ये सब एक ही कुल के, एक ही यानी कि मूल भारतीय उस खून के हम लोग हैं। अब ऋग्वेद में अब जो ब्राह्मण शब्द है, यदि ब्राह्मण जो है ये सबसे ऊंचा जो है, अब 199 बार ब्राह्मण शब्द आया उसमें, और एक बार भी वर्ण या जाति के तौर पे नहीं आया है। 2 बार ये शब्द घोड़े के लिए इस्तेमाल हुआ और 1 बार मेंढक के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो अब आप ये देखिए कि जो लोग कहते हैं कि क्या नाम अपना भाई ब्राह्मण ने हमारे भाई यहाँ आके खुद से बहुत पहले जो है ये वर्ण व्यवस्था लागू कर दी, तो उनके ऋग्वेद में ये नाम नहीं है। ब्राह्मण जो है वो जाति या वर्ण के लिए नहीं है। एक चीज जो मुझे और अजीब उसमें मिली ऋग्वेद में, वो क्या है कि एक ही श्लोक में ब्राह्मण और विप्र शब्द आए हैं और दोनों अलग अलग अर्थों के लिए आए हैं। तो ये जो तुलसी जैसे लोग कहते हैं पूज्य विप्र गुणशील हीना, तो ये विप्र अलग चीज थी उस समय में, ब्राह्मण अलग था ये, और बाद में इन्होंने आपस में इनको एक बना दिया जब इनकी सत्ता आई। अच्छा, ऋग्वेद में ख्याल 2 या 3 बार क्षत्रिय शब्द आया, लेकिन वो हमेशा ही जैसे पहलवान नहीं होता बंदा तगड़ा जो शरीर से तगड़ा हो, उसके लिए आया है, वो किसी वर्ण या जाति के लिए नहीं आया है। तो अब जो एक जो मेरे बहुत से साथी जो लेखक है या इस पे बोलते हैं,
वो एक शब्द में अक्सर मुझे लगता है कि वो राजन्य शब्द पे जो है वो ध्यान नहीं देते। मैं सभी लोगों से कहता हूँ, खास करके जो लोग लिखने का काम करते हैं या समाज में दम प्रचार का काम करते हैं, जैसे कि वो डॉक्टर अपने राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, वो कहते हैं कि शब्दों को आप उनको समझिए। अब ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है तो जिसमें के वो कहते हैं कि 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। वहां पर क्षत्रिय शब्द नहीं है, राजन्य शब्द है। ये वो एक बहुत विराट आदमी था वहाँ, जो अगर सीधी भाषा में आप शब्दों में समझाऊं तो उसमें जो लिखा हुआ है कि बहुत विराट पुरुष था, यानी कि बहुत विराट तगड़ा लंबा चौड़ा आदमी था। उसको उन्होंने बलि दी, बलि दे के उसको काटा गया, तो उसके सिर में से या उसके मुख से जो है ब्राह्मण निकले, और ये भुजाओं से वो राजन्य निकले, और इस तरह मतलब वो उसने ये लिखा हो, लेकिन वहां वर्ण शब्द नहीं है। तो अब राजन्य है जो है, अब राजन्य का अर्थ समझने की जरूरत है। राजन्य मीन का मतलब है रॉयल और पॉलिटिकल अथॉरिटी वाला आदमी, जो भी सत्ता में है या जो पुलिस में है या जो सेना में है या जो मंत्री है, वो राजन्य है। क्षत्रिय का मतलब जो है वो एक जाति है अलग से। तो ये जो कहना कि जी हमारे समय में क्षत्रिय वर्ण था, ऐसा वर्ण नहीं था। वो राजन्य सुनकर क्यों मतलब जो है ब्राह्मण जब आए, ऋग्वेद आप पढ़िए, उसमें क्या है कि वो यहाँ आकर हमारे पशु चुराते थे, इसलिए उनको रोकने का काम किसका था? राजन्य का। जो सिपाही हो, जो पुलिस में हो, या जो सेना में हो, या जो राजा, उसका काम उनको दंड देना था। तो ये उस समय इनका आपस में यानी कि झगड़ा या जो वैर जो है वो कायम हुआ। ब्राह्मण ये समझते थे कि ये राजन्य जो है ये हमें हमारा काम नहीं करने देते। और जब तथागत बुद्ध ने बुद्ध धर्म का प्रचार शुरू किया, और सम्राट अशोक ने जब बुद्ध धर्म का ये बोले कि मैं आज से जो है बुद्ध धर्म के अनुसार अपना राज चलाऊंगा, तो उस समय उन्होंने यज्ञ जो है, यज्ञ शब्द नहीं है वहां जो है अराबी पिता शब्द है। अराबी पिता का मतलब होता है आप ये कर्म कांड करके किसी पशु को काटते हो, यानी कि उसको नहलाया धुलाया, मंत्र पढ़े, और फिर उसको आपने बलि दे दी, उस पे पाबंदी लगाई। अब जब एक राजा ने यानी एक राजन्य ने जब उनके इस काम पे पाबंदी लगा दी, तो इनका पैर और बढ़ गया, और ये फिर कई सदियों तक चला। अब क्षत्रिय जो है, हो सकता है मेरा ये अर्थ किया जो है गलत हो, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्षत्रिय बनता है, यानी वह लोग जिनको 3 तरह से क्षय कर दिया गया, मन वचन कर्म से, जिनको बिल्कुल कुचल दिया गया हो। जिसे आज के समय में जैसे हम दलित शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो दलित को जो है अब आज के समय में हम लगाएं देखें, तो दलित शब्द अगर हम बाजार में कोई बोलता है गैर दलित जो है, तो उसके मन में ये बात, उसके दिमाग में ये बात होती है कि दलित का मतलब ये है भी ये बंदा पढ़ा लिखा है, उस समाज से है, शूद्र समाज से है, और थोड़ा संघर्ष करने वाला है। जब वह बंदा हरिजन बोलता है तो उसका अर्थ है भी ये मतलब वो है क्या, सरेंडर किया हुआ लोग है, जिसने आत्मसमर्पण कर दिया, वो आदमी है। तो ऐसे ही क्षत्रिय जो शब्द है, मुझे ऐसा मतलब मेरी रिसर्च ये बताती है कि क्षत्रिय शुरू में उन लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ जो बाबा साहब कहते हैं कि उनमें जो आपस में झगड़ा हुआ ब्राह्मण और क्षत्रिय में, और परशु कांड का जो वो एक कहानी बनाई गई, वो झूठ हो सकती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं घटना हुई है, हम ऐसे नहीं हारे हैं। तो उसके बाद जो है ये क्षत्रिय यानी कि 3 तरह से हमारा मन वचन कर्म से कुचल दिया गया, वो क्षत्रिय बना। लेकिन बाद में जब बाहर के लोग आए, यहाँ पर ऊन जो आए, इन्होंने उनको क्षत्रिय बना दिया और क्षत्रिय को एक राजा का नाम दे दिया। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि वर्ण जो है ये उस समय भी मौजूद नहीं था, जब 600 ईस्वी में या 550 ईस्वी के आसपास ऊन जो है बाहर से आई, और जिनको बाद में इन्होंने क्षत्रिय बना दिया।
अब इतिहास में हमें ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता, चाहे आप पहले से लेके पीएचडी कर लो, ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता कि जाति कब पनपी, वर्ण कब पनपा, किसने बनाया। अब उनका एक एक सेट पैटर्न है, उनका एक बिल्कुल एक ढंग से वो काम करते हैं, एक नीति से काम करते हैं वो लोग। राधा कृष्ण जैसे लोग हैं, वो है काणे हैं, जैसे कई लोग हैं, इवन आप राहुल शंकरदयान को ले लीजिए, तो वो लोग ये प्रचार करते हैं कि इस तारीख को आप नोट कर लें वैसे, कि 18 फरवरी से लेके 1 फरवरी 3102 ईसा पूर्व में महाभारत की लड़ाई हुई, 18 दिन लगातार, 18 फरवरी से 1 फरवरी तक, ये उनकी किताबों में लिखा है। और 31 जनवरी 3102 ईसा पूर्व को कलयुग शुरू हो गया। अब महाभारत को अगर आप पढ़ते हैं, उसमें क्या है, उसमें शूद्र भी है, उसमें अछूत भी है, हर तरह की। तो अगर आपने 3102 में हमें अछूत या शूद्र बना दिया था, तो इसका मतलब बुद्ध से करीबन 2500 साल पहले ये कहते हैं कि हमने भारत पे भी अपना कब्जा कर लिया था और हमने जात पात भी यहाँ लागू कर दी थी। अब हम आते हैं अपने असली इतिहास पे, बौद्ध इतिहास पे, और इसके लिए हमें भारतीय साहित्य जो है उस पे यानी कि डिपेंड करता, उस पे अपने आधारित, उस पे विश्वास करना पड़ेगा। अब मैं भारतीय साहित्य क्यों कह रहा हूँ, अब हमें ये चीज समझ में नहीं आती, वो इतनी शातिरता से काम करते हैं। अब राधा कृष्ण ने किताब लिखी भारतीय दर्शन, और राहुल शंकरदयान ने किताब लिखी बौद्ध दर्शन। अब आप ये देखिए, राहुल शंकरदयान ने अपने वो अपने जो थे षट दार्शनिक सिस्टम, उनका जो वो उसने हर अपने छोटे बड़े जो डेरे हैं उसकी थ्योरी उसमें लिखी, और उसको क्या लिखा, भारतीय दर्शन। और राहुल शंकरदयान ने जो भारत का असली दर्शन है, बौद्ध दर्शन है या जैन दर्शन है, उसको क्या लिख रहे हैं, वो बौद्ध दर्शन। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा दर्शन बौद्ध दर्शन नहीं, हमारा भारतीय दर्शन है। हम जो अपने तथागत बुद्ध ने जो कहा वो भारतीय के शब्द है वो, और यानी कि भारतीय के जो प्रथम वो है, क्या नाम है, पुरुष जो है, हमारे जो पूर्वज हैं, वो उनके वो है। तो उनके जो साहित्य, बौद्ध साहित्य जो है, उसमें बहुत से सूत्र हैं ऐसे, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 सूत्र का ही बात करूंगा। एक है स्वर्ण दंड सूत्र करके, उसमें जो ये बाहर से लोग आए थे जो यज्ञ वगैरह करते थे, ये लोग बुद्ध के पास इकट्ठे हुए, उनका जो लीडर था उसका नाम था स्वर्ण दंड या स्वर्ण करके। तो वो बुद्ध के पास गए, तथागत के पास, और उनसे बोले कि जी हमें भी ब्राह्मण कहा जाए। इस चीज को आप ध्यान रखिए कि वो कह रहे, खुद से ये कह रहे हैं कि हमें भी ब्राह्मण कहा जाए, यानी जो बाहर से लोग आए जिन हम कहते हैं कि उन्होंने हम पे जाति और वर्ण व्यवस्था ला दी, वो लोग बुद्ध से ये मांग कर रहे हैं, उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप जैन साहित्य पढ़े, भारत के जो भारतीय साहित्य जैन साहित्य पढ़े, तो उसमें भी वो महावीर स्वामी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें ब्राह्मण मानिए। और हम लोग हमें इतिहास क्या पढ़ाया जा रहा है कि ब्राह्मण ने हम पे बुद्ध से पहले भी जाति व्यवस्था को सब लागू कर दी थी। तो अब वो कहते हैं कि बुद्ध बोले भी आपको ब्राह्मण क्यों कहा जाए, तो उन्होंने कहा कि देखो जी हमारा रंग गोरा है, हम पिछली 7 पीढ़ियों से हमारे जो पूर्वज हैं वो केवल ब्राह्मण थे, हमारे माता पिता वो भी ब्राह्मण है, हम यज्ञ बलि देना आता है हमें, हम नैतिक कर्म करते हैं, और प्रज्ञाशील और तार्किक जो होते हैं ये सभी ब्राह्मण होते थे, इसलिए हमें भी ब्राह्मण माना जाए। तो बुद्ध बोले कि आप ऐसा करिए, ये जो आपने बताई है कंडीशन, इसमें से अगर मैं कहूं कि एक कंडीशन आप छोड़ दीजिए कि ये ब्राह्मण के लिए जरूरी नहीं है, तो आप कौन से छोड़ेंगे। तो सोनदंड जो वो बोले कि भगवान ये जो गोरा रंग होना कोई जरूरी नहीं है, ब्राह्मण काले भी हो सकते हैं, और क्या नाम वो गोरे भी हो सकते हैं।
बुद्ध बोले अच्छा ठीक है। अब उसके बाद आप मुझे, अब मैं कहूँ कि एक और छोड़ दो आप, तो वो बोले कि ऐसा है कि 7 पीढ़ियों को किसने देखा है, कि इसमें सभी हमारे जो पूर्वज थे वो ब्राह्मण से ही पैदा हुए थे। हो सकता है कोई इनमें से ऐसा हो कि वो गैर ब्राह्मण की औलाद हो, और ऐसे ही जो हमारे माता पिता है इसमें क्या पता है कि इनका खून शुद्ध है कि नहीं है। तो हो सकता है ये भी शुद्ध ना हो, तो बिना खून के जो शुद्धि वाला ब्राह्मण आदमी है वो भी ब्राह्मण हो सकता है। तो उनके साथ जो लोग आए हुए थे वो गुस्सा हो गए कि नहीं नहीं, ये तो गलत बात है, हम तो इसलिए ब्राह्मण है क्योंकि हम ब्राह्मण की ही औलाद हैं। तो फिर वो बोले, बुद्ध बोले भी आप पहले आपस में फैसला कर लो, क्या आप मुझे इस चीज का प्रूफ दे सकते हो कि आप जो है ब्राह्मण की ही औलाद हो। अब उसके लिए किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। फिर बलि की बात आई तो बुद्ध बोले भी बलि देने में कौन सा अच्छा गुण है, तो वो उससे भी मना कर गए। फिर बुद्ध बोले कि अच्छा इन दो जो बची इसमें से कोई आप एक छोड़ दो भाई ये। तो वो सोचते रहे, विचार करे, बोले नहीं बनते, इनमें से जो आदमी नैतिक कर्म नहीं करता, जो प्रज्ञाशील नहीं हो, तार्किक नहीं हो, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। तो बुद्ध बोले मैं भी तो यही कर रहा हूँ, ब्राह्मण वही होता है जो नैतिक कर्म करे और जो प्रज्ञाशील हो, तार्किक हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि तथागत बुद्ध के समय भी ब्राह्मण जो है खुद अपना वर्ण तय कराने के लिए बुद्ध और महावीर के साथ जो है वो बात कर रहे थे। अब उसके बाद एक उनकी जो दूसरी जो अपनी है, जिसका उल्लेख बाबा साहब ने भी किया बुद्धानी धम्मा में, अम्बट सुत्त है। अम्बट सुत्त में क्या है कि एक अम्बट नाम से एक ब्राह्मण है, वो बुद्ध को गाली देता भी, आपकी शाक्य जो है वो बुरे हैं वगैरह वगैरह ऐसे करके। तो बुद्ध काफी देर उसकी बात सुनते हैं, फिर उनसे उससे एक बात बोलते हैं कि क्या आपको पता है आपकी माता या दादी कोई थी, वो शाक्य के यहाँ पर दासी का काम करती थी, और जो वहाँ के जो सिस्टम था, हमारे व्यवस्था थी, उसको ये नहीं पता कि किस शाखा की औलाद को उसने आगे पैदा किया है। उसके जो बच्चा पैदा होता था उसको आपके ब्राह्मण जो समाज है वो उसको ब्राह्मण मानता था, लेकिन जो शाक्य समाज है, जो भारतीय समाज है, वो उसको नीच मानता था। तो जब हमारे भारतीय साहित्य में ये लिखा हुआ है कि उस समय ब्राह्मण औरतें जो थी हमारे यहाँ दासी का काम करती थी, और उन्हें ये पता नहीं तो होता था कि किस भारतीय से उनके बच्चा पैदा हुआ है, और उस बच्चे को ब्राह्मण समाज ब्राह्मण मानता था और हम लोग नीच मानते थे। तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि उन्होंने 3102 में ईस्वी में या बुद्ध से 2500 साल पहले हमारे पे वर्ण व्यवस्था थोपी हो। ऐसे ही एक महासमण सूत्र है उनका, जैन समाज का, उसमें महावीर स्वामी जो है ब्राह्मण के गुण बता रहे हैं, जैसे अपन तथागत बुद्ध ने बताया वैसे वो बता रहे हैं। और उसमें उनकी एक लाइन है जो मुझे बहुत यानी कि हिट की उस लाइन में मुझे, और कहते हे गौतम, आज के समय जो झूठे लोग हैं वो बुद्ध को ब्राह्मण होने का दावा कर रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। अगर हमने ऐसा कुछ नहीं किया तो आने वाले समय में ऐसा आएगा कि जो असली ब्राह्मण है वो खत्म हो जाएंगे और नकली ब्राह्मण जो है उसको यहाँ पर राज करेंगे। तो अब ये जो चीज है ये बताती है कि उस समय तक तथागत बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे भारतीय जो संत थे वो इस चीज की कोशिश कर रहे थे कि ब्राह्मण जो है उसको ब्राह्मण नहीं जो ये वैदिक लोग थे इनको ब्राह्मण ना माना जाए। और हमें किताबों में हमारी हिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है, और हमने तो ब्राह्मण ने तो हमारी जाति जो है, हमारा जो वर्ण है, एक मन में सवाल उठता है, तथागत बुद्ध को क्षत्रिय बताया जाता है। अगर तथागत बुद्ध क्षत्रिय थे तो इसका मतलब वो ब्राह्मण के साथ रहने वाले, ब्राह्मण के साथ भारत आए थे। अगर वो ब्राह्मण के साथ भारत आए होते, क्षत्रिय यानी कि आर्य होते, उसके उनके साथ जो अपने ब्राह्मण के साथ भारत आए होते, तो फिर ये सवाल ही नहीं पैदा होता था।
फिर ब्राह्मण उसके बाद उनके बाद बुद्ध के पास क्यों जाते हैं कि ये बनते हमें भी जो है ब्राह्मण मानिए। तब तो वो पहले जाति तय हो तो वर्ण तय ही हो, उसका जो ग्रेड है वो पहले तय हुआ होता है कि ये ब्राह्मण है जी, सबसे ऊंचा। तो सबसे ऊंचे वाले जो है नेक्स्ट पे जाके क्यों कहेगा कि जी आप मुझे जो है ब्राह्मण मानिए। कोई एक ऑफिस का जो मैनेजर है वो पीएम से जाके कहे भैया तू मेरे को ना वो मान अपना मैनेजर मान, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये जो चीजें, अब एक आखिरी सवाल ये था कि